10. सत्संगियों की संख्या में कई गुना वृद्धि। किसी ने एक दिन महाराज जी से कहा कि महाराज जी के गद्दी नशीन होने के बाद सत्संगी 10 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यह सब स्वामी जी महाराज, बाबा जी और बड़े महाराज जी के बोए हुए बीज का फल है। हम तो उनकी बोई हुई फसल को पूरी तरह पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। इस संबंध में महाराज जी हमेशा बरगद के पेड़ का उदाहरण देते हैं। इसका बीज दिखने में तो बहुत छोटा होता है, पर बढ़कर एक विशाल पेड़ हो जाता है। पेड़ की विशालता देखकर अचरज होता है कि कैसे इतने छोटे से बीज ने इतने बड़े पेड़ का रूप ले लिया। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आज जो कुछ भी नजर आ रहा है वह सब हुजूर बड़े महाराज जी और उनके पहले के गुरुओं द्वारा बोए गए बीज का फल है। यह सब महाराज जी की नम्रता और अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना का नतीजा है। 11. हमेशा दो, मांगो कभी नहीं। महाराज जी ने एक और प्रसंग सुनाया जो बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने के कुछ दिन पहले का है। बड़े महाराज जी ने अपने पुत्रों और उनके परिवार के लोगों को बुलाया और फरमाया, मैंने तुम सबको अलग अलग और पूरी तरह काम काज में लगा दिया है और अब तुम सब अच्छी तरह कमा रहे हो। मैं तुम सभी को सलाह देता हूं, कभी अपना हाथ मांगने के लिए मत फैलाना, हमेशा देने के लिए ही बढ़ाना। उनके पुत्रों ने जवाब दिया, आपके आशीर्वाद से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आज यहां हर सत्संगी जानता है कि महाराज जी और उनका परिवार अपने खेतों से डेरे के लिए कितनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने और उनके परिवार ने हमेशा दिया ही है और देते ही रहते हैं। उन्होंने सिकंदरपुर में अपनी जमीन सत्संग घर बनाने के लिए दी है और राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी को भी एक चैरिटेबल अस्पताल बनाने के लिए जमीन दी है। 12. 3 प्रकार के पुत्र। महाराज जी ने एक दिन सत्संग में बड़े महाराज जी के संबंध में एक घटना सुनाई जिसने हमें एक नया नजरिया दिया। एक दिन बड़े महाराज जी ने महाराज जी को और उनके भाई यानी शोती को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा, तुम क्या बनना चाहोगे, पूत, कपूत या सपूत? महाराज जी ने जवाब दिया कि वह सवाल पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सो बड़े महाराज जी ने समझाया कि पूत वह लड़का होता है जो अपने पिता से मिली हुई जमीन, जायदाद और खानदान की मान प्रतिष्ठा को संभाल कर वैसी की वैसी रखता है, न उसको बढ़ाता है न बर्बाद करता है। कपूत वह है जो पिता से विरासत में मिला हुआ सब कुछ बर्बाद कर देता है, गंवा देता है। और सपूत वह है जो पिता से प्राप्त हुई दौलत को बढ़ाता है, अपने पिता तथा परिवार के नाम और मान प्रतिष्ठा को और ऊंचा उठाता है, उसमें 4 चांद लगाता है। बड़े महाराज जी ने फिर से पूछा, तुम क्या बनना चाहोगे? महाराज जी के भाई तो चुप रहे, परंतु महाराज जी ने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो सपूत ही बनना चाहूंगा, पर सब कुछ आपके हाथ में है। बड़े महाराज जी ने फरमाया, मालिक तुम्हें सपूत बनाएगा। आज हम देख सकते हैं कि महाराज जी बड़े महाराज जी के उत्तम सपूत ही सिद्ध हुए हैं। न केवल सांसारिक दौलत 1000 गुना बढ़ी है, बल्कि रूहानी दौलत का भी असीम विस्तार हुआ है। महाराज जी की निस्वार्थ सेवा
और समर्पण के फलस्वरूप हुजूर बड़े महाराज जी के उपदेश आज संसार के कोने कोने में फैल गए हैं। 13. महाराज जी की अपनी माता जी के प्रति भावना। महाराज जी का अपनी माता, जिन्हें वे प्रेम पूर्वक बेजी कहते हैं, के साथ एक अनोखा संबंध है। जो प्यार और आदर महाराज जी उन्हें देते हैं वह केवल हृदय को छूने वाला ही नहीं, बल्कि खासकर आज के जमाने में एक मिसाल है। इस भौतिकवाद और स्वार्थ के जमाने में रिश्तों का मतलब खत्म हो गया है और आज कोई किसी की परवाह नहीं करता। परंतु जिस तरह महाराज जी सच्चे प्रेम की भावना के साथ अपनी माताजी की संभाल तथा देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उस पर केवल देखने से ही विश्वास आ सकता है। हर रोज सुबह अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले महाराज जी अपनी माताजी के पास जाते हैं और उनको माथा टेकते हैं। उनके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत करते हैं। इस संबंध में महाराज जी के पिताजी द्वारा अपने आखिरी दिनों में कही हुई बात कितनी सही निकली है। महाराज जी के पिताजी ने बेजी से कहा था कि वह उनको कोई जायदाद या नगद रुपया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें देता भी तो उससे ज्यादा दिन तक काम नहीं चलता, लेकिन मैंने तुम्हें 2 प्यारे और आज्ञाकारी बेटों के रूप में सच्ची संपत्ति दी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वे तुम्हारी अच्छी तरह संभाल ही नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों और जरूरतों को तुम्हारे कहे बिना ही पूरा करेंगे। यह कहकर उन्होंने बेजी का एक हाथ लेकर महाराज जी यानी बड़े पुत्र के हाथ में पकड़ा दिया और बेजी से कहा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। यह सब सही निकला है। महाराज जी और उनके भाई ने अपनी छोटी बहन की शादी करवाई। 3 अन्य बहनों का विवाह पहले ही हो चुका था। उन्होंने अपनी विधवा बड़ी बहन के बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादियां की और उनको काम-काज में लगवाया। बेजी के हाथ में हमेशा सिकंदरपुर के घर का पूरा इंतजाम रहा है। उनकी हर इच्छा हमेशा उनके दोनों पुत्रों के लिए हुक्म रही है, जिन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया, केवल उनका हुक्म माना। आज के जमाने में कौन सी माता इतनी भाग्यशाली है जिसे ऐसे पुत्र मिले हों? बेजी बड़े मजबूत इरादे की हैं, लेकिन अब 90 साल की हो गई हैं और पिछले 2 वर्षों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा। उनके लिए बार बार सफर करना मुश्किल है। इसलिए महाराज जी उन्हें सिकंदरपुर से डेरे ले आए हैं ताकि उनकी देखभाल महाराज जी की देखरेख में हो सके। महाराज जी अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी उनके साथ बिताने के लिए कुछ समय निकाल ही लेते हैं। वह भोजन उनके साथ करते हैं, उनको हंसाते हैं और हर तरह से उन्हें खुश और आराम से रखने की कोशिश करते हैं। यह देखकर हैरत होती है कि आज के जमाने में भी इतने आज्ञाकारी पुत्र इस संसार में हैं। महाराज जी पूर्णता की मूर्त हैं, एक दिव्य पुरुष हैं, हर प्रकार से दोष रहित हैं। शब्द उनका वर्णन नहीं कर सकते। हम उन्हें किसी भी रूप में देखें, भाई, पिता, पति, पुत्र, मित्र और बेशक सद्गुरु के रूप में वह अनुपम हैं, बेजोड़ हैं और मानव समाज के एक सच्चे मित्र हैं। 14. प्रेम और दर्शन। महाराज जी ने एक अमरीकी सत्संगी महिला को देहधारी सद्गुरु के दर्शन के लाभ के बारे में जो सलाह दी थी,
उसमें से कुछ अंश आगे बताए जा रहे हैं। यह पत्र 1952 में किसी समय लिखा गया था। संत देहधारी गुरु के दर्शन को बहुत महत्व देते हैं। सद्गुरु के दर्शन मात्र से आनंद प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इससे प्रकट होता है कि शिष्य के अंदर प्रेम है और उसके अंतर में दर्शन तथा और अधिक दर्शन के सिवाय कोई अभिलाषा नहीं है। वह हमेशा सद्गुरु के जितने ज्यादा दर्शन हो सकें करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप वह आंतरिक मंडलों में अपने सद्गुरु के और ज्यादा करीब पहुंच जाता है। महाराज जी ने कहा कि कभी-कभी सद्गुरु अपने किसी खास शिष्य पर बगैर किसी स्पष्ट कारण और बिना अभ्यास के रूहानी दौलत की बख्शिश कर देते हैं, परंतु इस दया मेहर को पाने का अधिकार शायद उसने पिछले जन्मों में कमाया हो। प्रेम और भक्ति भजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम अपने आप में संपूर्ण है। प्रेम में प्रेमी और प्रियतम दोनों एक हो जाते हैं। आशिक और माशूक एक हो जाते हैं। प्रेम से बड़ा कोई भजन नहीं है। प्रेम से ऊंचा कोई कानून नहीं है। प्रेम से परे कोई मंजिल नहीं है। परमात्मा और प्रेम एक ही हैं। भजन में मेहनत करनी पड़ती है। प्रेम में सब कुछ अपने आप होता है। प्रेम का अर्थ है शब्द में लीन हो जाना, अपने आप को, अपनी खुदी को खो देना। प्रेम और काम वासना में बहुत अंतर है। काम वासना हमें नीचे खींचती है, प्रेम ऊपर ले जाता है। काम वासना में दुख है, प्रेम में एकता और आनंद है। काम वासना इंद्रियों की लालसा है, प्रेम आत्मा की तड़प है। काम वासना काल का एक अस्त्र है, प्रेम गुरु का प्रसाद है। सद्गुरु द्वारा जागृत किया हुआ प्रेम एक अनूठी देन है। प्रेम मुक्ति की ओर ले जाता है। महाराज जी ने एक बार अंग्रेजी के सत्संग में बताया था कि गद्दी पर आने से पहले उन्होंने संतमत की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। हालांकि वह डेरे में ही बड़े हुए और बड़े महाराज जी की प्रेम पूर्ण देखरेख में बीबी रल्ली ने उनका पालन किया। लेकिन जो गहरा प्रेम उनको बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी से था, उसकी वजह से उन्हें कभी कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैंने बड़े महाराज जी के द्वारा ही संतमत को जाना है। जो कुछ भी वह कहते थे वही मेरे लिए संतमत था। पर आप लोग सद्गुरु को उपदेश और पुस्तकों के द्वारा जानते हैं। एक बार महाराज जी ने सरदार बहादुर जी से कहा, आपके सत्संग बहुत छोटे होते हैं। सरदार बहादुर जी केवल 45 मिनट ही सत्संग किया करते थे। इस पर सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया, मैं अपनी सारी जिंदगी प्रोफेसर रहा हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी 45 मिनट से ज्यादा ध्यान देकर नहीं सुन सकता। यह सुनकर महाराज जी ने उनसे कहा, लेकिन सत्संग सुनने कौन आता है? हम तो आते हैं आपके दर्शन करने। इस पर सरदार बहादुर जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि वह जानते थे कि ये शब्द एक पूर्ण शिष्य के हृदय से निकल रहे हैं, जो कि एक दिन सद्गुरु बनने वाला है। एक बार अंग्रेजी के सत्संग में किसी ने महाराज जी से दर्शन के बारे में पूछा। महाराज जी ने जवाब दिया, दर्शन तो एक शिष्य की मजबूरी है। वह अपने प्रियतम को लगातार देखते रहना चाहता है। हमें यह हिसाब नहीं लगाना चाहिए
कि दर्शन के फलस्वरूप हमें कितनी रूहानी तरक्की प्राप्त होगी। सच्चा दर्शन तो अपने आप को दर्शन में खो देना है, बिना किसी आशा या इच्छा के अपने आप को सद्गुरु में लीन कर देना है। सद्गुरु की ओर निरंतर देखते रहने की विवशता ही दर्शन है। 15. महाराज जी के संबंध में उनके 2 मित्रों का पत्र व्यवहार। कुछ दिन हुए मुझे महाराज जी के 2 मित्रों के आपसी पत्र व्यवहार में महाराज जी के बारे में उनकी दिलचस्प टिप्पणियां पढ़ने को मिलीं। अफसोस है कि जहां मेरा उनके प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, वहीं वह अपनी निराली खामोशी बनाए रखने में खुश हैं। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह तो कभी हो नहीं सकता कि वह मुझे प्रेम करना छोड़ दें। वह तो जिसे भी एक बार अपना प्यार देते हैं, उसके प्रति वही प्रेम भाव हमेशा बनाए रखते हैं। यही उनकी कमजोरी है और इसी में है उनकी महानता। यह तुम जानते हो और मैं भी समझता हूं। पत्र समाप्त करने के बाद कुछ लाइनें और जोड़ी गई हैं। मुझे यह लिखते हुए खुशी हो रही है कि इस पत्र का बड़ी जल्दी फल मिला है। आज ही उनका पत्र आया है। दूसरे पत्र में इसी मित्र ने महाराज जी के साथ सफर करते हुए लिखा है, मैं धनी नहीं हूं, फिर भी मुझे उनके साथ रहने के लिए अपना खर्च करना पड़ता है। मैं उनके पास आने की कोशिश करता हूं, पर पीछे ही रह जाता हूं। फिर भी मैं बहुत खुश हूं। इच्छा पूरी करने के उनके यानी महाराज जी के अपने तरीके हैं और इसमें वह बहुत उदार हैं। एक तरह से तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है। कम से कम हम सब इस बात को समझते हैं। यह देहधारी परमात्मा भी एक निराली हस्ती हैं। यह देखने में बहुत सरल हैं, पर समझने में बहुत जटिल। लेकिन वह हमारे हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। वह महान हैं। लोग उनका आदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। उनके मनोहर व्यक्तित्व ने सबको जीत लिया है। 16. महाराज जी के पत्रों के कुछ अंश। महाराज जी द्वारा अपने मित्र को लिखे एक पत्र में से कुछ अंश यहां कहे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों जब भी मैं भारत छोड़कर बाहर जाता हूं, मेरी मनोदशा एक दार्शनिक की तरह कुछ अजीब सी हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं। मैं जब कभी भी इस पवित्र वातावरण को छोड़कर जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसका कभी था ही नहीं। मुझे यह मानने के लिए अपने आप को मजबूर करना पड़ता है कि यहाँ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं और कहने के लिए कुछ मोह के बंधन भी हैं। इसलिए तुम मेरी खामोशी का कारण समझ सकते हो। जितना ज्यादा मैं दुनिया और यहाँ के लोगों को देखता हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मेरी इच्छा हमेशा अपने आप में रहने की ही होती है। मुझे लगता है कि मेरी अपनी अलग ही दुनिया है। जो कुछ मैं अपने आसपास देखता हूँ, उससे वह बिल्कुल ही अलग है। महाराज जी के व्यक्तिगत पत्रों में से एक और पत्र के कुछ अंश। जनवरी 23, 1963। शारीरिक और मानसिक रूप से मैं जीते हुए भी निष्प्राण हूं। महाराज जी का उपदेश दुनिया के हर कोने में पहुंच गया है, लेकिन मैंने अपने को और अपने स्वास्थ्य को अस्त व्यस्त कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहूं या मेरी ओर से जरा सी भी कसर रह जाए।
और मेरे प्यारे महाराज जी की मुझसे जो आशाएं हैं उन पर मैं पूरा उतरना चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है मैंने संगत को अर्पण कर दिया है। जो मैं नहीं दे पाया हूँ वह मेरे पास था ही नहीं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपना कर्तव्य निभाने के लिए करता हूँ, अपने प्रियतम के प्रेम की खातिर करता हूँ। अगर कोई मेरे रोज के कार्यक्रम के मिनट मिनट का हिसाब करे तभी पता लग सकता है कि मेरा क्या हाल है। 8 सितंबर से आज तक मैं लगातार 1 सप्ताह से ज्यादा एक जगह नहीं सोया हूं और यही सिलसिला मई के आखिर तक चलेगा। मुझसे इस बार की गर्मियों में अमेरिका जाने का बहुत आग्रह किया जा रहा है। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी महाराज जी अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं और उनको पत्र लिखने का समय निकाल लेते हैं। समझ में नहीं आता कि वह सबका इतना ध्यान और फिक्र कैसे रख पाते हैं। वह अपने एक मित्र को लिखते हैं, मैं तुम्हारे प्यार की बहुत कद्र करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि इतने लंबे समय तक मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ही तुम्हें इसका अनुभव करना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें जीवन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। तुम्हारी कई जिम्मेदारियां हैं और तुम उन्हें मुस्कुराते हुए निभा रहे हो। यह देखकर मुझे खुशी होती है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे जल्दी जल्दी आने वाले पत्रों का समय पर जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, पर मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान रहता है। डेरा बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है और यहाँ चल रहे दैनिक कार्यों को निपटाने में काफी समय लग जाता है। महाराज जी द्वारा अपने एक मित्र को 22 अक्टूबर 1964 को लिखे पत्र के कुछ अंश। कृपया यह मत समझना कि मैं तुम दोनों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं और अब मेरे प्रेम और दोस्ती पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा है। जो भी मेरे दिल तक एक बार पहुंच गया है वह हमेशा वहीं रहेगा। महाराज जी ने 22 अप्रैल 1962 को विदेश से एक दूसरे मित्र को लिखा, मैं हुजूर महाराज जी का संदेश इन देशों में ले जा रहा हूं और उनकी दया मेहर का हाथ लगातार मेरे ऊपर रहेगा। इस बारे में कोई चिंता मत करना। वह इस गुनहगार पर हमेशा बहुत मेहरबान हैं। यह महाराज जी की स्वाभाविक नम्रता है कि सब कुछ खुद करते हुए भी वह हमेशा अपने गुरु को ही श्रेय देते हैं। 17. सरदार बहादुर जी की कुछ यादें। दोस्तों के बारे में महाराज जी ने सरदार बहादुर जी के साथ हुई एक और घटना सुनाई। एक बार महाराज जी डेरे में अपने दोस्तों के साथ दफ्तर की ओर जा रहे थे, जहां सरदार बहादुर जी बैठे हुए थे। चलते चलते वे सब अपने एक दोस्त को मजाक में चिढ़ा रहे थे और उसे इतना चिढ़ाया कि उसकी आंखें भर आईं। सरदार बहादुर जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने महाराज जी को उंगली के इशारे से बुलाया और बड़े मीठे स्वर में कहा, चौधरी, यानी जैसा कि वह प्यार से महाराज जी को पुकारते थे, मजाक वह होता है जिसका मजा जितना तुम लेते हो उतना ही वह भी ले जिसके साथ मजाक किया जा रहा हो। सरदार बहादुर जी बहुत सादे और सरल व्यक्ति थे, बहुत कम बोलते थे और हमेशा जो कहना होता उसी नुक्ते पर और संक्षेप में बात करते थे। बड़े महाराज जी के समय में वह एक कोने में चुपचाप बैठकर अपने प्यारे सद्गुरु के चेहरे को एकटक देखते रहते थे। उस समय वहां डेरे की जमीन और अन्य मामलों पर डेरे के अधिकारियों के साथ
चर्चा चलती रहती थी जिसमें सब लोग भाग लेते थे। कभी कभी बड़े महाराज जी एकाएक सरदार बहादुर जी की ओर देखकर पूछ लेते थे, तुम्हारी क्या राय है? उनका जवाब सदा एक ही होता था, हुजूर, आपसे ज्यादा कौन जानता है। इस पर बड़े महाराज जी मुस्कुरा देते थे। महाराज जी ने हमें बताया कि गद्दी पर आने के कुछ समय बाद सरदार बहादुर जी सिरसा गए। महाराज जी, उनकी सब बहनें और बेजी भी वहीं थीं। हर रोज सुबह पूरा परिवार उनको माथा टेकने जाता था। सरदार बहादुर जी को मालूम नहीं था कि महाराज जी की कितनी बहनें हैं और उनके क्या नाम हैं, हालांकि वह महाराज जी के माता पिता के काफी नजदीक थे। सो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि उनकी कितनी बहनें हैं। महाराज जी ने जवाब दिया, 4। कितनों की शादी हो गई है, उनका अगला सवाल था, और उत्तर था 2 की शादी हो चुकी है। फिर उन्होंने सबके नाम महाराज जी से पूछे, क्योंकि वह उन्हें उनके नाम से पुकारना चाहते थे ताकि उनसे नजदीकी जाहिर कर सकें। लेकिन अगले दिन जब रोज की तरह वे सब माथा टेकने आईं, तो सतनाम गुरनाम हो गई, गुरनाम हो गई देवी, और देवी बन गई महिंदर। महाराज जी मुस्कुरा दिए और फिर से सरदार बहादुर जी को सबके सही नाम बताए। अगले दिन उन्होंने सबको सही नाम से पुकारा। एक दिन सरदार बहादुर जी के बारे में बात करते हुए महाराज जी ने कहा, एक बार मैं डेरे आया हुआ था और उनके पास बैठा था। उन्होंने मुझसे मेरे एक दोस्त के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अब उससे नहीं मिलता और अब हमारे बीच दोस्ती नहीं रही है। यह सुनकर सरदार बहादुर जी ने मुझसे कहा, जिसे एक बार दोस्त बनाया है वह हमेशा दोस्त ही रहता है। अगर तुम अपने मित्रों की परीक्षा ही लेते रहोगे तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं रहेगा। 18. लंगर का विकास। एक बार सुबह के सत्संग में महाराज जी ने लंगर के इतिहास के विषय में कुछ सुनाया। वह बोले कि बाबा जी ने अपने जीवन काल में बड़े महाराज जी से कहा था कि बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद बड़े महाराज जी सत्संग करें और डेरे का बंदोबस्त संभालें। बाबा जी के बाद जब बड़े महाराज जी गद्दी पर आए तो उन्होंने कहा, मुझे पहली और सबसे बड़ी समस्या यह लगी कि बाबा जी द्वारा शुरू किए गए लंगर को कैसे चालू रखा जाए। इसे चलाने के लिए काफी रुपए की जरूरत थी ताकि अनाज आदि खरीदा जा सके। मैंने कभी किसी तरह के दान या चंदे की मांग नहीं की। अपनी नौकरी के दिनों में जब मैं कई धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं का अध्यक्ष या सदस्य रहा, तब भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए मैंने बाबा जी से अंतर में प्रार्थना की, हुजूर, आपने लंगर शुरू किया है। मैंने हमेशा अपनी कमाई पर ही गुजारा किया है और कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। मैं इतना बड़ा लंगर कैसे चला सकूंगा? उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तुम इस बारे में कोई फिक्र मत करो। यह स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। तुम इसे जैसा चल रहा है चलाओ। यहाँ कभी किसी समय भी खाने की कमी नहीं होगी। हमेशा सब कुछ भरपूर रहेगा। बाबा जी की दया मेहर और आशीर्वाद से लंगर हमेशा चलता रहा है। बड़े महाराज जी के समय में, सरदार बहादुर जी के समय में, और जैसा कि सब जानते हैं, आज भी जब संगत की संख्या बढ़कर लाखों हो गई है, लंगर सबके लिए खुला है और सारा वक्त भोजन परोसा जाता है। महाराज जी ने आगे फरमाया, मैंने लंगर को लड़ाई के दिनों में भी चलते देखा है और देश के विभाजन के भयंकर समय में भी, जबकि हर जगह
अनाज की सख्त कमी थी। पाकिस्तान से आने वाले अनेक शरणार्थी और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले डेरे में इकट्ठे हो गए थे। फिर भी लंगर वैसे ही चलता रहा जैसे कि आज चल रहा है। देश के विभाजन के समय महाराज जी के हुक्म से भोजन तैयार करके ब्यास रेलवे स्टेशन पर सभी शरणार्थियों को दिया जाता था, चाहे वे पाकिस्तान से आ रहे हों या वहां जा रहे हों, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। इस तरह हर भरी हुई रेलगाड़ी में लोगों को अच्छी तरह खाना खिलाया जाता था और सत्संगी उन्हें खिलाकर बड़े खुश होते थे। मुझे नहीं मालूम कहाँ से और किस तरह इतना खाना आता था। अपने बचपन से अब तक लगातार मैंने लंगर के भंडार हमेशा अनाज से भरे देखे हैं। लाखों लोगों को रोज लंगर में खाना खिलाया जाता है, खासकर मासिक सत्संग के दौरान। इसके बावजूद भी अब हमारे पास अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज है। यह सब संगत की भक्ति और प्रेम का फल है। डेरे के प्रबंधकों को बाजार से कोई अनाज नहीं खरीदना पड़ता। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि बाबा जी ने इस डेरे की नींव प्यार और सेवा पर रखी है। आज यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे बड़े महाराज जी के वचन सत्य साबित होते हैं। लाखों लोग भंडारों के दिनों में लंगर में खाना खाते हैं। सेवादार बड़े प्रेम और लगन से खाना पकाते और खिलाते हैं। यह ऐसा नजारा है जिसे खुद देखकर ही विश्वास होता है। जब महाराज जी भंडारे के दिनों में लंगर में जाते हैं, तब खाना बनाने वाली बीबियां शब्द गाती हैं और दोनों हाथ जोड़कर महाराज जी के एकटक दर्शन करती हैं। उस समय उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। यह एक बड़ा खूबसूरत और मर्मस्पर्शी अनुभव है। प्रेम और भक्ति सेवादारों के चमकते चेहरों पर स्पष्ट झलकती है। महाराज जी के कुछ ही क्षणों के दर्शनों से वे आनंद विभोर हो जाते हैं और उनके मुख पर संतोष तथा आनंद की अनोखी छटा छा जाती है, जो कि सेवा से ही प्राप्त होती है। भंडारे के समय पर लंगर की सचमुच कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ही कहीं मुफ्त खाना इतने बड़े समुदाय को खिलाया जाता हो। 50,000 स्त्री और पुरुष एक बार में खाने के लिए बैठते हैं और उन्हें खाना परोसा जाता है। हर भोजन के वक्त बार बार ऐसी कई पंक्तियां बैठती हैं, क्योंकि भंडारे पर लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। इतने लोगों के खाना खा लेने के बाद भी लंगर की सफाई देखते ही बनती है। सभी जानते हैं कि भंडारे के समय आने वाली संगत हर साल बढ़ती जा रही है। खासकर भंडारे के दिनों में बाहर से 4 से 5 लाख या शायद इससे भी ज्यादा लोग डेरे में आते हैं। आने वाली संगत की संख्या के बारे में पहले से जो भी अनुमान लगाए जाते हैं, उससे कहीं अधिक संगत आ जाती है। जाहिर है कि लंगर में खाने वालों की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है और उम्मीद से कहीं ज्यादा हो जाती है। परंतु लंगर के भंडार कभी खाली नहीं हुए और किसी भी दिन खाने की कमी महसूस नहीं हुई। ऐसी है संतों की दया मेहर। 19. महाराज सावन सिंह चैरिटेबल अस्पताल ब्यास की योजना। जब महाराज सावन सिंह चैरिटेबल अस्पताल ब्यास के निर्माण की योजना बनाई जा रही थी, इसकी लागत का अनुमान 3 करोड़ रुपए के करीब किया गया था। ध्यान दें
आजकल यह अस्पताल ब्यास अस्पताल के नाम से जाना जाता है। डेरे के पास उस समय इतनी पूंजी नहीं थी, इसलिए डेरे के अधिकारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। उन्होंने महाराज जी से पूछा कि क्या डेरा इतनी बड़ी योजना हाथ में लेने की सामर्थ्य रखता है? महाराज जी ने जवाब दिया, बड़े महाराज जी इसकी भी व्यवस्था कर देंगे, आप देखते जाएं। अब न केवल अस्पताल पूरा बन गया है और इसमें पूरे उपकरण लग गए हैं, बल्कि महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के पास, जो कि अस्पताल चलाती है, अनुमान से कहीं अधिक पूंजी इकट्ठी हो गई है। किसी सत्संगी ने मुझे अस्पताल के बारे में आगे कही गई घटना सुनाई। अस्पताल के निर्माण के दौरान कुछ खास तरह के स्टील के सामान की जरूरत पड़ी, जिसकी बाजार में कमी थी। इसलिए निर्माण कार्य में रुकावट आने लगी। यह स्टील का सामान टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से मिल सकता था। महाराज जी ने उस सत्संगी से कहा, जिसकी टाटा के प्रबंधकों में से कुछ के साथ जान पहचान थी, कि वह उनसे मिलें और जरूरत के अनुसार स्टील प्राप्त करने की कोशिश करें। सत्संगी श्री नवल टाटा के पास गया और अस्पताल की योजना उन्हें समझाई। श्री टाटा ने समझा कि उनकी कंपनी से कुछ दान मांगा जा रहा है, इसलिए उन्होंने पूछा कि उनसे कितनी रकम की उम्मीद की जा रही है। जब सत्संगी ने स्पष्ट किया कि वह उनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के लिए नहीं आया, बल्कि केवल अपनी स्टील की जरूरत जल्दी पूरी करवाने आया है, और वह भी नगद भुगतान पर, तो श्री नवल टाटा आश्चर्यचकित रह गए। वह कहने लगे, तुम कहते हो 3 करोड़ रुपए की लागत का अस्पताल बन रहा है, फिर भी तुम्हें उसके लिए कोई दान या चंदा नहीं चाहिए। इस बात पर विश्वास नहीं होता। मैं अभी केवल 70 लाख रुपए की लागत का एक अस्पताल बना रहा हूं। मैं उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूं और मुझे रुपया प्राप्त करने में मुश्किल हो रही है। टाटा कंपनी से हमारे अस्पताल के लिए स्टील मिल गया, लेकिन खास बात तो यह है कि महाराज जी ने जो भी योजना हाथ में ली, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न रही हो, उसे पूरा करने के लिए उनकी दया मेहर से रुपए की कभी कोई कमी नहीं आई। हालांकि डेरे के लिए आज तक किसी से कभी आर्थिक सहायता के लिए मांग नहीं की गई। सब रुपया संगत खुद अपनी इच्छा से सेवा में देती है। कई बार महाराज जी ने भारतीय और विदेशी करोड़पतियों की बड़ी रकम को नम्रतापूर्वक अस्वीकार किया है। महाराज जी को एक विदेश यात्रा के दौरान एक गैर सत्संगी अरबपति ने, जो कि विदेश में रहने वाले भारतीय थे, बिना कोई रकम भरे एक खाली चेक यानी ब्लैंक चेक अपने दस्तखत करके पेश किया और निवेदन किया कि वह जितनी चाहें रकम चेक में भर लें और उसे अस्पताल के लिए उनकी ओर से भेंट के रूप में स्वीकार करें। लेकिन महाराज जी ने बड़ी नम्रता से वह चेक लेना अस्वीकार कर दिया। 20. महाराज जी की डायरी से कुछ अंश। पिता की मृत्यु। आज मुझे महाराज जी की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उनके पिता के इस दुनिया से जाने के संबंध में उन्होंने अपने हाथ से कुछ लिखा है। कुछ अंश आगे कहे जा रहे हैं। जुलाई 7, 1956। पिताजी ने अपनी वसीयत बनाई, जिसमें सिकंदरपुर की जमीन कुक्कू और राणा को तथा दरबी रसूलपुर की हरजीत को दी है। 1000 रुपये सरवन, जो कि एक पुराना नौकर है, को उसकी सेवाओं के लिए दिए हैं। उन्होंने बेजी का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया।
महाराज जी मुझे इस विश्वास को निभाने के योग्य बनाएं। वह इस शरीर को छोड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जुलाई 9। पिताजी की हालत काफी गंभीर है। जुलाई 11। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका सामना करना दुखदाई है। बुआ रखी ने रात को 2:30 बजे चोला छोड़ दिया। जुलाई 17। साधु सिंह, जिसने मेरे खिलाफ कुछ साल पहले दीवानी दावा दायर किया था, माफी मांग ली है। मुझे तो उससे कभी कोई गिला था ही नहीं। अगस्त 5। पिताजी बहुत शांत हैं। वह कहते हैं कि महाराज जी हमेशा उनके साथ हैं और वह बहुत खुश हैं। अगस्त 8। पिताजी ने मुझसे उनके जाने के बाद परिवार की देखभाल करने को कहा। अगस्त 14। पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, संक्रांत में कितने दिन बाकी हैं? मालूम होता है वह उस दिन जाने के लिए तैयार हैं। अगस्त 15। पिताजी ने पासपोर्ट मांगा। वह कहते हैं कि वह जाने के लिए तैयार हैं। मैंने महाराज जी से इसका मतलब पूछा तो उन्होंने बताया। मेरे पिताजी ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि बड़े महाराज जी अंदर कहते हैं तुम्हें चरण से पासपोर्ट मांगना होगा और इसके बाद ही मैं तुम्हें वीजा दूंगा। अगस्त 16। मैं संक्रांत के सत्संग के बाद 11 बजे मोगा के लिए रवाना हुआ और 6 बजे शाम को वापस आ गया। पिताजी की मृत्यु मेरी गैर मौजूदगी में दोपहर को 12:45 पर हो गई। अगस्त 17। सुबह पिताजी का दाह संस्कार हुआ। संस्कार के बाद मैंने सत्संग किया। यह पढ़ने पर मुझे और अधिक जिज्ञासा हुई, इसलिए मैंने महाराज जी से पूछा कि जब उन्हें मालूम था कि उनके पिताजी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो फिर वह उन्हें छोड़कर मोगा क्यों गए? महाराज जी ने जवाब दिया, बेजी का मेरे पिताजी से बहुत मोह था, लेकिन मेरे पिताजी के सारे सांसारिक बंधन छूट चुके थे और उनका ध्यान अंदर लगा हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर बेजी उनकी मृत्यु के समय उनके पास रहीं, तो परिवार की कोई छोटी सी बात करके कहीं उनका ध्यान बाहर की ओर न खींच लें। और फिर उस दिन सुबह के अखबार में मैंने पढ़ा कि मोगा में उनके भाई का देहांत हो गया था, इसलिए मुझे उन्हें ले जाने का कारण मिल गया। मैंने सुझाव रखा, अफसोस जाहिर करने के लिए हमें परिवार के लोगों से मिल आना चाहिए। इसमें कुछ ही घंटे लगेंगे। बेजी मान गई, लेकिन मुझे ही साथ जाना पड़ा क्योंकि वह किसी और के साथ जाने को तैयार न होती। 21. बच्चों के नाम रखना। एक बार मुझे प्रोफेसर जगमोहन लाल ने महाराज जी के बारे में एक दिलचस्प बात सुनाई। उन्होंने कहा कि हालांकि संतों को मालूम होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वे अपनी नम्रता के कारण कुछ बताते नहीं। महाराज जी की पहली संतान, एक कन्या, बड़े महाराज जी के समय में ही पैदा हो गई थी। महाराज जी उस समय अमृतसर में बड़े महाराज जी के पास थे, जो वहां अपना इलाज करवाने गए हुए थे। वहीं पिसावा से राव साहिब यानी महाराज जी के ससुर का तार आया कि हरजीत को बेटी हुई है। बीबी लाजो ने, जो उस समय बड़े महाराज जी की सेवा में थी, लड़की होने पर निराशा जाहिर की, परंतु बड़े महाराज जी ने कहा, फिक्र मत करो, आगे लड़के भी होंगे। यह बात 24 अक्टूबर 1947 की है। इसके बाद अप्रैल में बड़े महाराज जी ने चोला छोड़ दिया और सरदार बहादुर जी गद्दी पर आए। बेजी महाराज जी की पुत्री और पत्नी को साथ लेकर सरदार बहादुर जी के पास
आशीर्वाद लेने आईं और उनसे बच्ची का नाम रखने का निवेदन किया। लेकिन सरदार बहादुर जी सिर्फ मुस्कुरा दिए और बोले, माता और पिता से कहो कि नाम रखें। वे महीनों से नाम इकट्ठे कर रहे हैं। बेजी सिरसा आ गईं और सरदार बहादुर जी का संदेश महाराज जी को दे दिया। महाराज जी उस समय अपनी बहनों के साथ रसोई घर में खाना खा रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, हम सब इस बारे में चर्चा करें और बच्ची का नाम रख दें। बेजी ने कहा कि नामकरण रीति रिवाज के मुताबिक किया जाना चाहिए। महाराज जी ने उत्तर दिया, सरदार बहादुर महाराज जी का हुक्म ही हमारे लिए नामकरण का रीति रिवाज है। इस प्रकार नवजात कन्या का नाम निर्मलजीत रखा गया। फिर महाराज जी ने मजाक करते हुए कहा, इस वक्त हम सब यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आगे होने वाले दोनों लड़कों के नाम भी रख ही लें। बेजी आश्चर्य में पड़ गईं और उन्होंने पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम? महाराज जी ने जवाब दिया, बड़े महाराज जी पहले ही यह बात बता चुके हैं। महाराज जी ने उनका नाम जसबीर और रणबीर रखा और कहा, हम उन्हें कुक्कू और राणा कहकर पुकारेंगे। जैसा कि सबको मालूम है, महाराज जी के 2 पुत्र हैं और उनके नाम कुक्कू और राणा हैं। इस घटना से यह भी प्रकट होता है कि महाराज जी ने शुरू से ही किसी रीति रिवाज या प्रथा में विश्वास नहीं किया। 22. बड़े महाराज जी की बीमारी। एक बार बड़े महाराज जी की चर्चा करते हुए महाराज जी ने हमसे कहा, गर्मियों की बात है, एक दिन सिकंदरपुर में मेरे पिताजी के नाम डलहौजी से तार आया कि बड़े महाराज जी सख्त बीमार हैं और वह फौरन वहां पहुंचें। मेरे पिताजी सिरसा आए ताकि वहां से वह रेल पकड़ें और साथ ही मुझे बता दें कि वह अचानक डलहौजी क्यों जा रहे हैं। बड़े महाराज जी की सख्त बीमारी का समाचार सुनकर महाराज जी बहुत परेशान हो गए और बोले, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु उनके पिताजी ने उन्हें मना कर दिया और कहा, तुम्हें नहीं बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। इस पर महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं बड़े महाराज जी को बता दूंगा कि तुम आना चाहते हो और अगर वह मंजूरी देंगे तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। डलहौजी पहुंचने पर जब बड़े महाराज जी को महाराज जी के पिताजी ने बताया कि चरण बहुत परेशान थे और वहां आने की इजाजत मांग रहे थे, तो बड़े महाराज जी ने अपने सेक्रेटरी द्वारा पत्र लिखवाया कि अब उनकी तबीयत काफी ठीक है और जल्दी ही वह बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, और साथ ही यह भी लिखा कि भविष्य में यदि ऐसा कोई मौका आया तो वह अवश्य महाराज जी को बुला लेंगे। अक्टूबर 1947 में बड़े महाराज जी फिर से बहुत बीमार हो गए और इलाज के लिए उन्हें अमृतसर सत्संग घर ले जाया गया। उन्होंने लाला मुंशीराम से कहा कि चरण को यहाँ बुला लिया जाए। जैसे ही महाराज जी को यह संदेश मिला, उन्होंने अपने सारे मुकद्दमे किसी सहयोगी के सुपुर्द कर दिए और अगले दिन सुबह ब्यास के लिए रवाना हो गए और वहां से सीधे अमृतसर चले गए। महाराज जी ने हमें बताया, मुझे बड़े महाराज जी के पास 20 दिन रहने का मौका मिला। जब मैं वहां था तो मेरे पास हिसार के डिप्टी कमिश्नर का पत्र आया जिसमें लिखा था कि मेरा नाम जुडिशियल सर्विस यानी न्यायिक सेवा के लिए आगे भेज दिया गया है। मैं यह पत्र बड़े महाराज जी के पास ले गया। वह उस समय लेटे हुए थे, पर एकदम उठकर बैठ गए और मुझसे बड़े प्यार से बोले, वकालत और जुडिशियल सर्विस तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि तुम्हें कचहरी का अनुभव हो जाए।
अब तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह खेतों का इंतजाम बराबर नहीं देख पाते हैं और तुम्हारा छोटा भाई फौज में है। इसलिए तुम्हें वकालत छोड़ देनी चाहिए और अपने पिता के साथ खेती का काम देखना चाहिए ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। और उन्होंने अगले दिन ही मुझे सिरसा भेज दिया। इसके बाद महाराज जी फार्म पर चले गए और अपने पिता की मदद करने लगे। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में महाराज जी के पास फिर से डेरे से तार आया कि वह दिल्ली डॉक्टर श्मिट को लेने जाएं और अपने साथ डेरे ले आएं। डॉक्टर श्मिट जिनेवा से बड़े महाराज जी का इलाज करने के लिए भारत आ रहे थे। महाराज जी उसी वक्त दिल्ली गए जहां उन्हें मालूम पड़ा कि श्री मेहता डॉक्टर श्मिट को पहले ही ब्यास ले गए हैं। वह भी फौरन डेरे आ गए। बड़े महाराज जी ने अपने वादे के अनुसार अपनी बीमारी के दौरान अपने चोला छोड़ने तक महाराज जी को अपने पास ही रखा। यह समय 3 महीने से कुछ ज्यादा का था, यानी 25 दिसंबर से 2 अप्रैल तक। 23 सरदार बहादुर जी की सलाह। महाराज जी ने बताया कि वह एक बार सरदार बहादुर जी के समय में किसी पारिवारिक समस्या के बारे में बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने कोई सख्त फैसला कर लिया था। सरदार बहादुर जी उस समय दिल्ली में सत्संग और नामदान के लिए गए हुए थे। उन्हें किसी तरह इस बात का पता चल गया। महाराज जी और उनके पिताजी भी इस दौरे में उनके साथ थे। जैसा कि सब जानते हैं, सरदार बहादुर जी बहुत कम बोलते थे। उन्होंने महाराज जी से, जो वहीं पास में खड़े थे, कहा कि चौधरी, तुम्हें जाकर ऐसे ऐसे करना चाहिए। यह बात महाराज जी द्वारा किए हुए फैसले से बिल्कुल उलट थी और उन्हें अपना फैसला बदलना बड़ा मुश्किल लग रहा था। महाराज जी को इतना गहरा आश्चर्य हुआ कि वह एकदम बिना हिले डुले खड़े रह गए, कुछ भी कह ना सके और सरदार बहादुर जी नीचे नामदान के लिए आए हुए लोगों की छटनी करने चले गए। आधे घंटे बाद सरदार बहादुर जी वापस आए तो उन्होंने महाराज जी को वहीं अपने आप में खोए हुए खड़ा पाया। सरदार बहादुर जी ने उनकी ओर देखा और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, इस जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे हम जबान को दांतों तले दबाकर सहन नहीं कर सकते? महाराज जी ने हमसे कहा। मैं अपना सिर झुकाकर चुपचाप उनका हुक्म मानने चला गया। फिर उन्होंने कहा, सरदार बहादुर जी की सलाह प्रायः बहुत से मौकों पर मेरे लिए बहुत उपयोगी और लाभदायक साबित हुई है। एक पूर्ण गुरु के पूर्ण शिष्य। 24 गद्दी नशीनी के समय संगत से हुजूर महाराज जी के कहे कुछ शब्द। मुझे डेरे में प्रोफेसर जगमोहन लाल के पास जाने का बड़ा शौक था और मैं उनसे महाराज जी के बारे में बड़े प्रेम और चाव से बातें सुना करती थी। प्रोफेसर साहब बड़े महाराज जी के बहुत करीब थे और उन्होंने महाराज जी को बच्चे से बड़े होते देखा था और बड़े महाराज जी ने महाराज जी को सद्गुरु के पद के लिए शुरू से कैसे तैयार किया, यह भी वह जानते थे। महाराज जी उनके विद्यार्थी भी रह चुके थे। एक दिन प्रोफेसर साहिब ने हमें महाराज जी द्वारा 4 नवंबर 1951 को गद्दी नशीनी के समय दिए गए भाषण के बारे में बताया। गद्दी नशीनी के एक दिन पहले प्रोफेसर साहिब महाराज जी के पास बैठे हुए थे। उस समय बाबू गुलाब सिंह, जो कि एक पुराने सत्संगी थे, महाराज जी के पास आए और बोले, कल आपको संगत से कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपके लिए
यह भाषण लिख दिया है जिसे आप पढ़कर सुना दें। प्रोफेसर साहिब ने बताया, महाराज जी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कागज रख लिया। लेकिन मैं जानता था कि महाराज जी कभी भी भाषण नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पूछा, आपने संगत से क्या कहने का सोचा है? वह बोले, प्रोफेसर साहिब, मेरा तो दिल टूट रहा है। मुझे नहीं मालूम यह अपने आप को कैसे जाहिर करेगा। फिर पगड़ी की रस्म के वक्त महाराज जी ने बिना कोई नोट या कागज हाथ में लिए भाषण दिया। उनकी आंखें गीली थीं और गला रुंधा हुआ था और वह करीब करीब सिसक रहे थे। उनके भाषण का अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है। प्रेम और नम्रता से भरे उनके भावपूर्ण मर्मस्पर्शी शब्द सुनकर वहां कई लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए। हुजूर महाराज जी के प्रति मेरा प्यार, सरदार बहादुर महाराज जी का हुक्म और संगत का प्रेम मुझे मजबूर करता है कि डेरे और संगत की सेवा करने का जो हुक्म सरदार बहादुर जी मुझे दे गए हैं, उसका पालन करने की मैं पूरी कोशिश करूं। लेकिन जब मैं अपने आप को और अपनी कमजोरियों को देखता हूं, तो मुझे अपने आप पर शंका होती है और मैं समझ नहीं पाता कि क्या मैं सचमुच इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के काबिल हूं। इसी सोच में इतने दिन मैं संगत के दर्शन न कर सका, जिसके लिए मैं संगत से माफी मांगता हूं। मैं संगत से साफ साफ अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार की रूहानियत का दावा नहीं करता, बल्कि जो गुण एक अच्छे सत्संगी में होने चाहिए, उनमें से कोई भी गुण मुझे अपने में दिखाई नहीं देता। हुजूर महाराज जी के आखिरी दिनों में उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो मुझे जरूर मिला है, लेकिन सरदार बहादुर जी ने तो मुझे यह मौका भी नहीं दिया। मैं इतना बदकिस्मत हूं कि उनके संस्कार के बाद पहुंचा और उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। उनके इस हुक्म का पता मुझे उन भाग्यशाली प्रेमी सत्संगियों से चला जो कि उनके निकट मौजूद थे। मुझे इसके सिवाय कोई चारा नजर नहीं आता कि उनके हुक्म के अनुसार संगत और डेरे की सेवा करूं। मैं संगत से विनती करता हूं कि मुझे अपना छोटा भाई समझकर संगत अपनी और डेरे की सेवा करने में मेरी मदद करे। लेकिन अगर संगत मुझे किसी और दृष्टि से देखने की कोशिश करेगी, तो मैं समझूंगा कि आप मुझे अपनी सहायता और सहयोग नहीं देना चाहते और यह मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। सरदार बहादुर जी के जाने का हम सबको बड़ा सदमा पहुंचा है। अभी हम हुजूर महाराज जी के वियोग के दुख को ही नहीं भूल पाए थे कि सरदार बहादुर जी भी हमें छोड़ गए हैं। उन जैसी विभूतियां संसार में बहुत कम आती हैं। कोई महान और पहुंची हुई आत्मा ही उनके जैसी पवित्र, बेदाग और निस्वार्थ जिंदगी गुजार सकती है। इस दुख के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए और ना ही अपने को असहाय समझना चाहिए, बल्कि सूरत शब्द का जो मार्ग हुजूर महाराज जी और सरदार बहादुर जी हमें बता गए हैं, उस पर विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक चलने की कोशिश करनी चाहिए। हुजूर सच्चे पातशाह फरमाया करते थे कि वह सबके अंग संग हैं। उनका फरमान सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि सारी संगत के लिए है। डेरे के सभी प्रेमी सेवादारों से मेरी विनती है कि जो भी सेवा वे किसी के सुपुर्द कर गए हैं, उसे वे पूरी तरह निभाएं। संगत
आज सरदार बहादुर जी की याद में दूर दूर से इकट्ठी हुई है। यहाँ आकर दर्शन देने के लिए मैं सारी संगत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कल भी डेरे के कुछ प्रेमी सत्संगियों को बुलाकर अर्ज की थी और आज भी सारी संगत से यही अर्ज करता हूँ कि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि इतने श्रेष्ठ महापुरुषों की पगड़ी अपने सिर पर बांध सकूं। लेकिन हुजूर महाराज जी के प्रति संगत के विश्वास और प्रेम से मजबूर होकर मैंने अपने आप को संगत के हवाले कर दिया है। जो संगत उचित समझे कर सकती है।